इस वीडियो में भी हम एनटीए अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले हम इसकी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइट मियोसिस अकर इन। टेरिडोफाइट में मियोसिस होता है एग, डाइगोट, एंथ्रोजोइट्स या फिर स्पोर मदर सेल। तो आपको याद रखना है स्पोर मदर सेल, क्योंकि टेरिडोफाइट में मियोसिस स्पोर मदर सेल में होता है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर गलत है। पहला है ईस्ट एथेनॉल, तो ये सही है क्योंकि ईस्ट एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस यहाँ पे दिया है एंटीबायोटिक, ये भी सही है। कोलिफॉर्म्स यहाँ पे दिया है विनेगर, तो ये गलत है क्योंकि कोलिफॉर्म्स एक बैक्टीरिया होता है जो कि फीकल मैटर में पाया जाता है, जबकि विनेगर एसिटोबैक्टर एसिडी द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसके बाद है यहाँ पर मिथेनोजेंस, तो यहाँ पे दिया है गोबर गैस, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर ड्यूरिंग बोल्टिंग। बोल्टिंग के समय इनमें से क्या होता है? अपटेक ऑफ वाटर, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, अपटेक ऑफ मिनरल सॉल्ट्स या फिर एक्सटेंशन ऑफ लेमिना। तो देखिए बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड्स का बढ़ जाना, इंटरनोड्स का बढ़ जाना। आप जानते हैं प्लांट में इंटरनोड पाई जाती है इस तरह से, और इनके बीच में जो ये स्पेस होता है, अगर इसकी लंबाई बढ़ जाए तो उससे हम कहते हैं बोल्टिंग। और ये फ्लावरिंग से पहले होता है और इसके लिए जिब्रेलिन जिब्रेलिन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। इनमें से कौन सलाइवा में नहीं पाया जाता? तो देखिए सलाइवा में 99.5% वाटर होता है, बाकी इसमें 0.5% इलेक्ट्रोलाइट्स एंजाइम्स जैसे कि टाइलिन, थायोसाइनेट एंड आईजीए एंटीबॉडी पा जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, एंटीबॉडी आईजीएम, जो कि सलाइवा में नहीं पाई जाती। इसके अलावा ए, बी, सी ये तीनों ही सलाइवा में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? जिंक, कॉपर, कैल्शियम या फिर मैग्नीज। तो देखिए प्लांट्स में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स को थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। तो आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है फेकू, फेकू यानी कि फेकू मनमोहन। हम लिख देते हैं यहाँ पे फेकू मनमोहन जा बे निकल। तो देखिए यहाँ पर है फेकू से FeNCu यानी कि आयरन एंड कॉपर। मनमोहन तो यहाँ पे है MnMo। जा से है जिंक, बे से बोरान, निकल से NiNCl यानी कि क्लोरीन। तो ये सभी होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपको याद रखना है फेकू मनमोहन जाबे निकल। तो हमारा आंसर होगा सी, कैल्शियम एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज ये तीनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अकर, इनमें से किस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है? इन ऑल मैमल्स, इन यूथेरियन एनिमल्स, इन मेटाथेरियन एनिमल्स या फिर इन ऑल प्राइमेट्स। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा डी, सभी प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। लेकिन मैमल्स में प्राइमेट्स के अलावा बाकी सभी एनिमल्स में ईस्ट्रस OESTROS ईस्ट्रस साइकिल पाए जाते हैं। यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? फॉस्फेट रॉक्स ओनली, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर ओनली, सीवेज एंड फॉस्फेट रॉक्स या फिर सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। तो देखिए यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है यदि किसी वाटर बॉडी में घरों से निकलने वाला कूड़ा या एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के कारण उसमें एल्गल या प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो जाए, तो ये उसमें मौजूद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं यानी कि ख़त्म कर देता है, जिसमें उसमें उपस्थित मछलियाँ मर जाती हैं, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु मर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। Which type of ovary is found in the
लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में किस तरह की ओवरी पाई जाती है? तो देखिए आपको याद रखना है BSC एंड TLC। तो यहाँ पर B4 है बाई कार्पिलरी, S4 सोलेनेसी एंड C4 कंपोजिटी। यानी कि सोलेनेसी और कंपोजिटी फैमिली में बाई कार्पिलरी कंडीशन पाई जाती है। और यहाँ पे है TLC, तो T4 है ट्राई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी, L4 लिलिएसी, लिलिएसी एंड C4 कुकुरबिटेसी। यानी कि लिलिएसी और कुकुरबिटेसी में ट्राई कार्पिलरी कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ में दिया है लिलिएसी, तो हमारा सही आंसर होगा बी सुपीरियर एंड ट्राई कार्पिलरी। तो इस तरह से आपको एग्जाम में इसे गैस करना। इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम। हनी बीज में ड्रोन्स किससे बनते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग्स, फर्टिलाइज एग, लार्वा, फीड बाय रोयल जेली या फिर फास्टिंग लार्वा। तो देखिए क्वीन हनी बी 2 तरह के एग प्रोड्यूस करती है, जिनमें से एक तरह के एग फर्टिलाइज होते हैं जबकि दूसरी तरह के एग अनफर्टिलाइज होते हैं। तो इसमें अनफर्टिलाइज एग से मेल बीज बनती है, मेल बीज बनती हैं जो कि ड्रोन्स होते हैं, जबकि फर्टिलाइज एग से फीमेल्स बनती हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए अनफर्टिलाइज एग्स से ड्रोन्स बनते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल रिक्वायर हाई टेम्परेचर, ATP, अल्कलाइन pH या फिर सॉल्ट। तो आप जानते होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी ATP, क्योंकि ATP को ही एनर्जी के फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल में यूज़ किया जाता है। इसके बाद है द काइंड ऑफ इपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज। यानी कि ब्लड वेसल के इनर वॉल पर कौन सी इपिथेलियम पा जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं क्यूबाइटल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम या फिर स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देखिए आपको याद रखना है दिल बाग, दिल बाग। तो ये है स्क्वैमस एपिथेलियम के एग्जांपल्स। तो यहाँ पे D4 है, यानी कि D4 है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इसके बाद L4 है लंग्स एंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। B4 है, यानी कि B4 है ब्लड वेसल्स एंड बाउमेन कैप्सूल। यानी कि इन सभी में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पा जाती है। तो यहाँ से पूछा है ब्लड वेसल, इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी स्क्वैमस एपिथेलियम। आप इस ट्रिक से इन सभी एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से कौन एक इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है? ड्रोसेरा, नेपेंथिस, मोनोट्रोपा या फिर आर्टिकुलेरिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी मोनोट्रोपा, क्योंकि मोनोट्रोपा एक सैप्रोफाइटिक प्लांट है, सैप्रोफाइटिक प्लांट है, जबकि ड्रोसेरा, नेपेंथिस एंड आर्टिकुलेरिया ये तीनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट है। प्रेगनेंसी बिगेन्स विद इम्प्लांटेशन ऑफ। प्रेगनेंसी किसके इम्प्लांटेशन से स्टार्ट होती है? एम्ब्रियो, फर्टिलाइज ओवम, ब्लास्टोपोर या फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो देखिए जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम से अटैच हो जाता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं और यहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो हमारा सही आंसर होगा डी ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद है ABA इज इन्वॉल्व इन। ABA यानी कि अब्सेसिक एसिड, एब्सिएसिक एसिड किस में इन्वॉल्व होता है? डोरमेंसी ऑफ सीड्स, रूट इलोंगेशन, सूट इलोंगेशन या फिर इंक्रीज्ड सेल डिवीजन। तो देखिए एब्सेसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रोथ इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर होता है और ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। तो हमारा सही आंसर होगा ए डोरमेंसी ऑफ सीड। इसके बाद है कैल्सीटोनिन। तो इसका काम क्या होता है? लोअर कैल्शियम लेवल इन ब्लड, एलिवेट्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हैज़ नो इफेक्ट ऑन कैल्शियम लेवल या फिर एलिवेट्स पोटेशियम लेवल इन ब्लड। तो देखिए कैल्सीटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से निकलता है एंड ये कैल्शियम के लेवल को हमारे ब्लड में कम करता है, जबकि इसके अपोजिट पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है।
पोलिनेशन डेट अकर इन क्लोज फ्लावर इज नोन एज, यानी कि ऐसा पोलिनेशन जो कि बंद फूलों में होता है उसे क्या कहता है? एलोगेमी, क्लिस्टोगेमी, डिक्लिनी या फिर प्रोटोगिनी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, क्लिस्टोगेमी। ऐसा पोलिनेशन जो कि बंद फूलों में होता है उसे क्लिस्टोगेमी कहता है, और इसमें केवल सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। तो इस वीडियो में हमने देखे हैं बायोलॉजी के अभ्यास ऐप के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और यदि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री पर चाहिए तो उस चैनल का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, तो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।